हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स करेंगे, जो कि बहुत ही मैंने ये एक चार्ट के थ्रू बहुत इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। तो जैसे बच्चों, एक मैंने ऊपर एक नंबर लाइन बनाई है, जैसे आप इसके बारे में आप जान चुके हैं। नंबर लाइन में 0 है, इधर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इधर हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं, सेंटर में 0 है। तो ये नीचे मैंने चार्ट बनाया है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो हमने इसमें ये बस इस चीज़ को समझना है कि हम जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट आता है क्या वो इंटीजर्स में आता है। फिर इसी तरह से जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं क्या उसका रिज़ल्ट हमारा इंटीजर्स में आता है। इसी तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट इंटीजर्स में आता है। जब हम डिवीज़न करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमारा इंटीजर्स में आता है। और जिनका आएगा तो वो क्या होंगे, हमारे वो इंटीजर्स हमारे एडिशन के क्लोज होंगे, सब्सट्रैक्शन के क्लोज होंगे, मल्टीप्लिकेशन के क्लोज होंगे और डिवीज़न के क्लोज होंगे। अगर नहीं आता तो वह क्लोज नहीं है। तो इसको हम कुछ अपने एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये लिखा एडिशन, तो हम ये नंबर लाइंस में हम ये पॉजिटिव साइड के हैं, जो हम वो दो इंटीजर्स को लेंगे ऐसे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये देखो, जैसे सपोज मैंने 1 और 2 को ले लिया। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ये 2 और 3 को ले लेते हैं। चलो, ये कितने बन गए, 5। तो देखो ये इसका आंसर क्या आया, जब हमने जो पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने प्लस करा तो इसका आंसर क्या है, 5 आया ना। तो देखो ये हमारे नंबर लाइन में 5 आ रहा है ना। ये हमारा मतलब कि इसका मतलब ये हमारा इंटीजर में आंसर आ रहा है। अगर दो नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। अगर दो नंबर्स हम ये ले लेते हैं, ये -2 ले लेते हैं और प्लस हमने ऐड करना ना, तो प्लस और -3 लेते हो तो इसका रिज़ल्ट क्या आया। अब ये हमारे प्लस के 2 है, सॉरी माइनस के 2 है, प्लस माइनस -3। तो इसका रिज़ल्ट क्या आ गया हमारे पास, -5। तो ये भी हमारे पास इंटीजर है, -5 इंटीजर की लाइन में ये इंटीजर्स में आता है ना। तो ये भी क्या हमारा इंटीजर में आंसर है। अगर हम एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, मान लो एक ले लेते हैं नेगेटिव, -2 नेगेटिव लिया और प्लस हमने ले लेते हैं पॉजिटिव। तो ये देखो, प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 1। तो ये भी क्या हो गया, हमारा इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एडिशन है जो हमारी, वो क्या है, a प्लस बी। ए प्लस बी हमने ये माना, ये a है ये b है। तो हमारे क्या होते हैं, ये इंटीजर होते हैं। अगर हम कोई भी नंबर को, इंटीजर्स के नंबर को हम प्लस माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, इंटीजर्स में होता है आंसर। तो इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पे कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ओके बच्चों, ये अब अच्छे से समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ये आपको अब दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं। इसका आंसर, अगर हमारा नंबर लाइन में जो नंबर्स दिए इंटीजर्स की, जो इंटीजर्स के जो बैग में वो नंबर्स हैं वही हमारा आंसर आ रहा है, उसी बैग के अंदर जो नंबर्स हैं वही हमारा आंसर आ रहा है, तो वो उसके क्लोज हैं। अगर नहीं आ रहा तो वो नहीं क्लोज। इसी तरह से अब सब्सट्रैक्शन में देखते हैं हम करके। अब हम कोई दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं आपस में। मान लो हमने ले लिया, इसी को ले लेते हैं हम 2 और 3 को, 2 - 3 करा तो आंसर क्या हमारा आया, माइनस में आया। और जब हम अब इनको दो नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, अगर हम ये -2 लिया हमने, ये माइनस करना, -3 ले लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। ये देखो -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये 3 हो गया, तो आंसर हमारा आ गया ये 1। तो ये भी देखो बच्चों, ये भी क्या हमारे इंटीजर्स में ही आ रहा आंसर। अब अगर हम एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, एक लेते हैं नेगेटिव नंबर। ये देखो हमने ये पॉजिटिव नंबर लिया हमने, ये पॉजिटिव मान लीजिए आप यहाँ पे। तो ये देखो, अब हम इनको क्या करें, सब्सट्रैक्ट करेंगे, -2 ये -3। तो इसका आंसर ये क्या हो गया, प्लस हो गए, माइनस के 5 बन गए। तो ये देखो, ये भी हमारे इंटीजर में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास a - b का जो मतलब कि कोई भी इंटीजर्स को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जो हमारा आंसर आता है वो भी इंटीजर में ही आता है। तो इसको हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज
अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। अब सपोज हमने ये ले लिया, हमने पॉजिटिव नंबर ले लिया, तो ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करा आपस में तो ये 12 आ गए। तो ये देखो ये भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे ये 12 इंटीजर ये हमारे आएंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो ये हमारा आंसर है इंटीजर्स में आ रहा। अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ये -3 लिया हमने, ये -4 लिया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो ये इसका आंसर भी क्या आ गया हमारे पास 12 आया। तो ये भी एक इंटीजर में आया हमारा आंसर। अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, एक हम ले लेते हैं नेगेटिव इंटीजर, जैसे नेगेटिव ले लिया हमने 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो इसका आंसर आएगा हमारे पास -12। तो ये भी एक माइनस अपना नेगेटिव है नंबर आया, तो ये भी हमारे पास एक क्या है इंटीजर है। तो इससे मतलब कि ये पता चल रहा है अगर कोई भी नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या किस में आता है, इंटीजर में ही आता है। तो इसलिए इसको भी क्या करेंगे, ये वाले जो के नाम ये इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम देखना डिवीज़न में होता है ऐसा कि नहीं होता। अब हम दो नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं। अगर मान लो हमने ये 2 को डिवाइड करा हमने 6 के साथ, तो देखो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास से कितना आ गया, ये देखो ऐसे डिवाइड करके देख लो 6 को 2 तो 3 2 द 6 हो गया ना। तो हमारे पास ये 3 इंटीजर आ गया हमारे पास। लेकिन अब हम कोई और नंबर ऐड करते हैं डिवाइड। अब 2 को अगर हम 5 के साथ डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास। ये 5 को 2 के साथ करा, 2 2 द 4 आ गया हमारे पास, ये 1 हमारे पास आ गया। तो इसका आंसर आया हमारे पास 2/1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास तो इसका आंसर है फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसका आंसर इंटीजर्स नहीं होता, इक्वल टू नॉट इंटीजर। ठीक है बच्चों, अब मतलब एवरी टाइम नहीं आता। तो इसको हम ये लिखेंगे इंटीजर्स आर नोट क्लोज अंडर डिवीज़न। ठीक है, और कि ना एवरी टाइम नहीं आता, कभी हमारा इसका इंटीजर में आंसर आता कभी नहीं आता। तो इसको हम यही लिखेंगे इंटीजर्स आर नोट क्लोज अंडर डिवीज़न। तो बस यही बच्चों, बस इसी चीज़ को आपने इस तरह से समझना तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। आप अपनी बुक में पढ़ के देखेंगे तो आपको थोड़ा बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि पता नहीं ये क्या है, क्या क्या लिखा हुआ हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इस तरह से आप एक चार्ट बना के उसके थ्रू आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। बस इसमें यही बताना है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पर, डिवीज़न करने पर और सब्सट्रैक्शन एडिशन करने पे हमारा आंसर इंटीजर में आता है या नहीं आता। अगर आता है तो वो उसके क्लोज हैं, अगर नहीं आता तो नहीं है। बस यही बच्चों, आपने ध्यान से एक बार 2 बार इसको पढ़ना समझना, फिर ये आगे हमारे एक्सरसाइज करने में हमारे काम में आएंगी ये बातें। तो आप ये वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, तो उनकी भी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।